जुबैर साहब, चोर जिसने सारी जिंदगी चोरी की है वही चाहता है कि इमरान खान को उनके लेवल पे ट्रीट किया जाए, यानी कि नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। सर, बड़ा पर्सनल मामला नहीं है जिसको आप लोग उठा रहे हैं? फिलहाल तो आप उठा रहे हैं, आप मेरे नाम से बात नहीं। केस किसने किया हुआ? केस मैंने किया हुआ है। केस किसने किया हुआ है? नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है? नून लीग करती है, मैं तो नहीं करता इसके ऊपर। जी जी, फरमाए फरमाए। अच्छा भाई, मुझे जवाब तो देने दीजिए। पहली बात तो ये है कि मैं आज तक इस टॉपिक पर कभी भी नहीं बात की, मैंने कभी भी नहीं बात की, क्योंकि ये ज़ाती मामला है। और बावजूद इसके कि मैं आई एम कन्विंस्ड कि इमरान खान शुड हैव मेड अ स्टेटमेंट, बिल्कुल एक स्टेटमेंट, क्योंकि ये ना लीगल मामला है ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इमरान खान की मोरालिटी से रिलेटेड है। उनको स्टेटमेंट आज से 20 साल पहले जब पहली दफ़ा ये सामने आया था, ये 10 साल पहले, एक स्टेटमेंट दे देते। उसमें मेरा ख्याल है आप भी ना उठाते और कोई और भी ना उठाता। उनसे गलती हुई है, नहीं हुई थी शादी, क्या हुआ था, उनकी बेटी है नहीं है, ही शुड हैव मेड इट क्लियर। एंड एज अ लीडर ऑफ पाकिस्तान, जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके, ये उनके ऊपर इनकम्बेंट है। क्योंकि अभी भी जो इफ्तिखार साहब भी बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं स्टिक नहीं करेगा, एंड दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि क्या अगर ये बावजूद इसके कि ये कंफर्म भी हो जाए, जो कि कंफर्म ही है तकरीबन, जाहिर सी बात है, इमरान खान ने कभी डिनाई नहीं किया, तो हो सकता है स्टिक ना करे। बट क्या उसका मतलब ये होगा कि इमरान खान इज़ ऑन द राइट? नो, ही विल नॉट बी ऑन द राइट। ये हो सकता है कि जी उसमें ओपोनेंट्स की, इमरान खान के मुखालफिन की, या मीडिया में इतना दम खम ना हो कि वो स्टिक करवा सके। स्टिक करना या ना करने से राइट और रॉन्ग, मीडिया का क्या ताल्लुक है? ये अदालत में केस चल रहा है। राइट और रॉन्ग उससे, जी जी, मीडिया का क्या ताल्लुक है? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। मैं दुरानी साहब को मैं ये कह रहा हूँ कि जो दुरानी साहब कह रहे थे कि वो उनको एक स्टेटमेंट दे देनी चाहिए थी बहुत पहले। अब वो जाहिर सी बात है, ये तो दिलशाद साहब बताएंगे। और दूसरी बात ये कोर्ट में केस चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ऑनगोइंग केस है। मुझे नहीं पता कि उसकी कहाँ तक बात पहुँची है और क्या है, बिकॉज मेरे नज़दीक ये लीगल मामला नहीं है, ये एक मोरालिटी का मामला है। और इमरान खान, आई डोंट एग्री विद यू, आई टोटली डिसएग्री विद यू। आप क्योंकि आप लोगों को बता रहे हैं, तो मेरा काम है लोगों को बताओ, ये लीगल मामला है। आप इसको मॉरल इशू बना के आपसे मुराद, आप तो अच्छी बात है आप बात नहीं करते, मैं पूरी नून लीग की बात कर रहा हूं। सर, मेरी बात तो सुन लेना। कामरान मेरी बात नहीं, मैं उसका मौक़िफ़ तो अपना दे दूं। कामरान मेरी पहले बात सुन ले। जी बताएं सर मेरी पहले बात जी बताएं। जैसे घड़ी वाला मामला है ना, सबसे पहले मोरालिटी का इशू है कि यार एक किसी बाहर के सरबराह ने आपको कोई तोहफा दिया और आपने भेज दिया, ये घटिया तरीन हरकत है। तो वो सबसे पहले तो मोरालिटी का है। हाँ, फिर आके लीगल भी बनता है, ये भी लीगल बनता है। मैं सबसे पहले तो मोरालिटी के पॉइंट, सर आपका पॉइंट आ गया, फिर मैं कह रहा था ठीक है। हाँ, और मैं इस पर बहस करना भी नहीं चाहता। मैं आपसे बहस कर ही नहीं रहा, मैं तो अपनी ऑडियंस को बता रहा हूं यार, आपकी ऑडियंस सुन रही है मेरे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। ऑडियंस को तो बता रहे, पाकिस्तान के बहुत दूसरे इश्यूज भी हैं। सर एक मिनट ठहर जाए ना, हमारे लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि आपकी गवर्नमेंट जो है, मेरी बात तो सुन लेना सर, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग कर रही है ना उसको अंदर करने के लिए, क्योंकि वैसे तो आप उसको हरा नहीं सकते, इश्यूज तो बहुत ज्यादा है। आपने जो केसेस किए हुए हैं, जो आप गिरफ्तारियों की बातें कर रहे हैं, आपका वजीर दाखिला, तो हम अब आप तो भोले बन के कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है। आपको नहीं पता होगा सर, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपकी गवर्नमेंट जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यही कुछ कर रही है। और मेरी अर्थ तो सुन लेना यार जुबैर भाई, आपने अपना क्लियर कर दिया, आपके नजदीक मोरालिटी का इशू है। तो आप इंटरेस्टेड लग रहे हैं। जी, मैं इसलिए इंटरेस्टेड लग रहा हूं कि आप लोगों ने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती है, केस चलवा रहे हैं, मैं क्यों इंटरेस्टेड होऊंगा? आप उसको, सर मेरी बात, जुबैर भाई बात तो कर रहे थे यार, आपने जो बात की मैं उस पर आपको काउंटर आर्गुमेंट दे रहा हूं ना। डिबेट पढ़े लिखे लोगों में ऐसी होती है, ये मोरालिटी का इशू नहीं है। मैंने आज तक नहीं बात की थी, मैंने आज ये मोरालिटी का इशू, मेरी बात सर सुन तो ले, आपने अच्छी बात है नहीं कि आप आइंदा भी ना कीजिएगा, सियासी बातें करनी चाहिए सर, ये सियासी बात ही हो रही है, ये मोरालिटी का इशू नहीं है। आप तो अभी ये आप इमरान खान को डैमेज करने के लिए, और यार जुबैर भाई आप इतने डिफेंसिव क्यों हुए हैं? क्या आप दूसरा मौका ही नहीं सुनना चाह रहे? आप इमरान खान को स्कैंडलाइज करने के लिए इसको मोरालिटी का इशू बना रहे हैं। ये मोरालिटी इशू नहीं है, ये लीगल इशू है, टोटल लीगल इशू है। इलेक्शन कमीशन के अंदर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूं मैं, आपको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं, ये लीगल इशू है। आप इसको मोरालिटी का इशू क्यों बना रहे हैं? व्हाई इज इट अ मॉरल इशू फॉर यू? ये उनका आपस का मामला है। बात यह कि एक एंटिटी है, मैं समझता हूं वो लीगल होगी एंटिटी, उसको डिक्लेयर करना हर पब्लिक ऑफिस होल्डर पे फर्ज है, वो चाहे मैं भी इलेक्शन में जाऊं या आप भी जाए। इसमें ऐसा क्या मसला? ये लीगल इशू है।
आप मॉरल बना रहे हैं नून बात लीग वाले मैंने से। मान ली, मैं बहस नहीं करूंगा। ये कौन सा इशू है जिस पर मैं आपके बहस कर, आई एम नॉट गोइंग टू गेट कंवर दिलशाद साहब, मेरे प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं जी कि नून लीग तो पिटिशनर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो रोज प्रोपेगेंडा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है नून लीग इस पिटिशन के ऊपर, ख्वाह वो अता तारड़ हो या वो मोहसिन रांझा हो या वो आपकी पूरी टीम ब्रिगेड हो, तो आप तो भोले, आप लोगों को पता नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा।